तो भाई डेडपूल एंड वुल्वरीन जो कि पहली मूवी होगी, मैं बता रहा हूँ, ये थर्ड पार्ट वगैरह नहीं है। ये डायरेक्टर और केविन फाइगी सब ने क्लेरिफाई कर दिया है कि ये एक नई मूवी है, पूरा का पूरा टोटल प्रोजेक्ट। बस वो कास्ट वहाँ से उठ करके यहाँ आ रहे हैं। ये कम्प्लीटली न्यू प्रोजेक्ट है और मेरा मानना ये है कि ये रिवाइवल ऑफ एमसीयू होगी। ये मार्वल की आफ्टर द नो वे होम $1 बिलियन मूवी में से एक होने वाली है। इसके कई रीजंस हैं, कई चीज़ें हैं, और उस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्यों ये एमसीयू को पूरी तरीके से, मतलब सब कुछ शुरू से अंत तक एमसीयू को बदल देगा। पहली और सबसे ऑब्वियस बात, आर रेटेड मूवीज़। अगर ये मूवी सक्सेसफुल होती है और अच्छा खासा ग्रॉस करती है, जो कि ये करने वाली है, विच इज़ आई एम सो श्योर अबाउट इट, क्योंकि इसमें पहले तो ह्यू जैकमैन वापस आ रहे हैं एंड ऊपर से डेडपूल का कैरेक्टर जो कि फ़ैन फेवरेट है और आर रेटेड में उसकी बनती है। तो ये जैसा कि ब्लेड हो गया, डेयर डेविल हो गया, ये सारे कैरेक्टर्स को एक आज़ादी देगी कि वो फुल फॉर्म, फुल रेज और फुल आर रेटेड में हो सके। पनिशर जैसे कैरेक्टर जो कि ए रेटेड के अलावा कहीं और चल ही नहीं सकते, उनको चाहिए, क्योंकि जितनी ब्रूटैलिटी उनमें भरी हुई है वो कैरेक्टर ए रेटेड डिमांड करते हैं। तुम आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, ये सब गुड कैरेक्टर्स को लेकर के PG-13 में चला सकते हो, बट दीज मूवीज़ दीज नीड टू बी आर रेटेड एंड फुल फकिंग आर रेटेड। मतलब इससे कम में इनका काम चलने ही नहीं वाला। तुम जस्ट इमेजिन करो कि तुमने अगर ब्लेड के कैरेक्टर को आर रेटेड में नहीं देखा, तुमने अगर डेयर डेविल के कैरेक्टर को आर रेटेड में नहीं देखा, तो कितना चिंदी लगेगा। तुम डेडपूल को तो इमेजिन भी नहीं कर सकते, और वुल्वरीन भी उन कैरेक्टर्स में से एक है। अब बात करते हैं क्यों ये बहुत कुछ हद तक अलग होने वाली है और क्यों ये मार्वल के लिए भी एक रिवाइवल का काम करेगी। बात सच है कि स्पाइडरमैन नो वे होम को हटा दो तो मार्वल की मूवीज़ कुछ इतना अच्छा कर नहीं रही थी। चाहे तुम थॉर लव एंड थंडर को ले लो, कि थॉर इतना फेमस कैरेक्टर, वो नहीं पिट गया, मतलब जितनी एक्सपेक्टेड थी उतनी कमाई वो नहीं कर पाया। उसके बाद से तुम द मार्वल्स ले लो, वो ऑलमोस्ट फ्लॉप हो गई है। उसके बाद अगर तुम लोकी की सीरीज़ छोड़ दो तो सीरीज़ भी उतनी अच्छी नहीं जा रही थी जो बाकी की, जो सी हल्क बोल लो, उसके बाद अपना बाकी जो सीरीज़ आई थी वो सब भी एकदम बेसिक नॉर्मल लेवल। जो मिस मार्वल आई थी वो भी उतना ना ही क्रिटिकली एक्लेम हुई थी और ना ही ऑडियंसेस को उतनी पसंद आई थी। मतलब मार्वल एंड गेम के बाद एक ऐसे कैरेक्टर की तलाश कर रहा था जो उसको रिवाइव कर सके और वो उसका अपना कैरेक्टर हो। स्पाइडरमैन के साथ प्रॉब्लम यही है कि वो पैसे कितने भी कमा ले, उसको पूरे पैसे सोनी को देने पड़ते हैं, तो ये समस्या रहती है। लेकिन डेडपूल और वुल्वरीन जबकि फॉक्स के साथ डील हो चुकी है, तो ये वो कैरेक्टर्स हैं, ये वो बुनियादी ढांचे हो सकते हैं कि मतलब फाइनेंशियली जो मार्वल स्टूडियोज़ को चाहिए थी कि वो कैरेक्टर जो कि उनको फाइनेंशियली एकदम $1 बिलियन प्रॉफिट कमा करके दे सके, वो डेडपूल और वुल्वरीन हो सकती है। ये वो कैरेक्टर हो सकते हैं जो कि एक नया आयाम, नई हिस्ट्री लिख सकते हैं एंड गेम के बाद। जो एमसीयू होने वाली है आगे की, उसके बारे में बहुत कुछ बदल सकते हैं ये लोग। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सीक्रेट वार का रास्ता। सीक्रेट वार जो मूवी है, जो तुमको पता है कि बनने वाली है, और कैंग को लेकर के जो समस्याएं चल रही हैं, तो ये मूवी सीक्रेट वार का रास्ता बदल सकती है, एक नया क्रिएटिव डायमेंशन दे सकती है कि सीक्रेट वार तक जाने का रास्ता। क्योंकि डेडपूल एक ऐसा कैरेक्टर है ना जो मतलब लिबर्टी शब्द उसके लिए बना ही हुआ है कि वो कैरेक्टर कुछ भी कर सकता है। कल को अगर मान लो कहीं कोई फकअप हो गया, कहीं कोई सिनेमैटिक यूनिवर्स बर्बाद हो गई, वो बंदा डायरेक्ट उसमें जाएगा, उस यूनिवर्स में जाएगा, उसको मार के ख़त्म कर देगा एंड इट विल बी सो फकिंग चिल कि लाइक हाँ यार डेडपूल है, मार दिया, क्या हो गया। मतलब कॉमिक बुक में उस बंदे ने पूरे के पूरे मार्वल यूनिवर्स को ख़त्म कर दिया था और वो हाईएस्ट सेलिंग कॉमिक बुक हुई थी। तो मार्वल के पास एक ऐसा कैरेक्टर आ गया है कि अगर चलते सीक्वेंसेस में उतनों, मतलब एक पूरे यूनिवर्स जो चल रहा है और मल्टीवर्स का पार्ट है वो, अब तो अगर वो चल रहा है और उनको लगेगा कि भाई ये यूनिवर्स जो है वो डायमेंशन में नहीं फिट बैठ रही है, जैसे कि इटर्नल्स, तो डेडपूल विल जस्ट गो इन दैट यूनिवर्स एंड किल एवरीवन, लाइक किल एवरीवन। कुछ ऐसा कर देगा कि वो किल कर देगा एंड वो चीज़ें एज एन ऑडियंस तुम एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि डेडपूल इतना अनप्रिडिक्टेबल है। वो मर नहीं सकता है, उसकी सोच कोई नहीं पढ़ सकता है, उसके दिमाग में केओस है,
तो भाई साहब वो तो एक मार्वल के लिए वो चाबी हो गई है कि वो कहीं भी लगा देगा किसी भी ताले को, मतलब मास्टर की है कि वो कहीं पे भी खोल के रख देगा और बहुत कुछ वो सिनेरियो चेंज कर सकता है डेडपूल अपने हिसाब से। चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक्समैन की एंट्री। एक्समैन एमसीयू के मतलब मार्वल के बहुत ही ठोस बहुत ही तगड़े कैरेक्टर्स हैं। एक्समैन एक मतलब एवेंजर्स लेवल पावर होल्ड करते हैं कि मतलब अगर तुम एक्समैन को देखोगे और एवेंजर्स को देखोगे बहुत कुछ डिफरेंसेस नहीं है उसमें। एवेंजर्स हम मूवी से पॉपुलैरिटी हम जानते हैं उनको, बट एक्समैन कॉमिक्स में भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं एंड एक दो चीज़ों पे तो वो एवेंजर्स से भी ज़्यादा फेमस हैं। डेडपूल के आने से वो प्रॉपरली अब एमसीयू में आ सकते हैं। क्लियरिटी बन गई है डेडपूल एंड वुल्वरीन फिल्म से कि एमसीयू के अब वो इंटीग्रल पार्ट हैं, अब वो एक्समैन उस चीज़ के पार्ट हैं जो कि हम प्रॉपर एमसीयू बोलते हैं। पहले रेफरेंसेस वगैरह दिए जाते थे एक्समैन के बहुत ज़्यादा, बट अब जो है वो प्रॉपर पार्ट हो गया है। अब जो है वो एक्समैन दिखेंगे हमको एकदम कंटिन्यूअसली और एक्समैन के आने से एक रेफरेंसेस बन जाएगी कि दो अलग अलग चीज़ें एक साथ चल सकती हैं एमसीयू में। हमें सिर्फ एक चीज़ का एक पॉइंट का वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर बिग इवेंट्स वाले मूवीज़ आने वाले होंगे तो एक्समैन को लेकर के भी बिग इवेंट्स वाले मूवीज़ आ सकती हैं विदाउट इंक्लूडिंग कैप्टन अमेरिका और मार्वल वगैरह के जो मेन एवेंजर्स टीम थी। उसके अलावा भी एक बहुत बड़ी टीम ज्वाइन कर सकती है और एक प्रॉपर सा मतलब फिनिक्स वगैरह को लेकर के मैसिव इवेंट डिज़ाइन कर सकते हैं और उससे मज़े प्रोवाइड करवा सकते हैं। मतलब जैसा एंड गेम के ख़त्म होने के बाद हुआ था कि सब कुछ सूखा सूखा पड़ गया था, अब वो वेट कर सकते हैं ऑडियंस को अपने अलग अलग ल्यूब्रिकेंट्स से, अपने अलग अलग मसालों से वो एकदम चटपटा बना सकते हैं पूरा प्रॉपर मज़ेदार वे में। पांचवा और आखिरी पॉइंट, ब्रूटैलिटी। अब भाई हम 2008 वाले और बच्चे नहीं रहे, अब बहुत ऑडियंस बड़े हो चुके हैं, बहुत ऑडियंस मैच्योर हो चुके हैं। अब चाहिए उनको ब्रूटैलिटी, और वो ब्रूटैलिटी चाहिए भाई बहुत तगड़े वे में। बहुत एंटिसिपेटेड चीज़ें हैं ये, बहुत मतलब अंदर से वो मचाने का मन करता है कि भाई अब गाली गलौज करो, शांति प्रथा को छोड़ो, अब गया वो सब चीज़ें तेल लेने, अब मारपीट होनी चाहिए। और कॉमिक्स बुक में भी बहुत ब्रूटैलिटी है, बट एमसीयू में डिज्नी के चक्कर में वो चीज़ नहीं होने वाली थी, बट अब नहीं, अब वो सब कुछ बदलने वाला है। अब हमारे जो ऑडियंसेस हैं उनकी अंतरात्मा को सुकून मिलेगा, शांति मिलेगा, एकदम वो वेट कर देगा अंदर से ऐसे ऐसे सीन्स आकर के। तो वो सब चीज़ें होने वाली हैं, मज़ा आ जाएगा। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी, ये चेंजेस बहुत ज़रूरी थे और ये डेडपूल एंड वुल्वरीन के बाद बदलने वाला है। एज एन ऑडियंस तुम बहुत कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर करने वाले हो, बहुत कुछ तुमको मिलने वाला है जिसका तुम क्रेविंग कर रहे थे इतने टाइम से। तो यही थे वो 5 वेज जिससे एमसीयू पूरी तरीके से बदल जाएगा। तुमको वीडियो पसंद आई हो, आई होप पसंद आई हो, तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपना कमेंट छोड़ना तुम्हें कैसा लगा ट्रेलर और तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इस मूवी से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना और अपनों का ध्यान रखना। मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेक केयर, बाय बाय।